हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो सर बार बार एक ही टॉपिक, इससे पहले भी तो आप स्फीयर करवाए हो। हाँ, करवाया हुआ हूँ स्फीयर, लेकिन वो हॉलो था। हॉलो समझते हो क्या? प्लास्टिक का बॉल अगर लेते हो तो देखो अंदर से क्या होता है, खोखला, तो उसको हम लोग हॉलो बोलते हैं। ठीक है, देखो 4 तरीके का स्फीयर होता है, 4 तरीके का। टेंशन मतलब 4 तरीके का स्फीयर होता है। हम लोग चारों के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो हम लोग पिछले लास्ट टॉपिक में पढ़े थे हॉलो स्फीयर, तो उसमें 3 तो उसी के अंदर आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये है, मान लो ये है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग तो मतलब चार्ज बस कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा। एक ये, एक मान लो हॉलो कंडक्टिंग, तो इसके भी चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तो ये दोनों की ये इन दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। तो 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर था, सेम इसका भी होगा। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो। एक देखो क्या आता है ना, सॉलिड कंडक्टिंग। अब देखो सॉलिड कंडक्टिंग में क्या होता है, ये कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर है, सॉलिड, अंदर से भरा हुआ है। जैसे अंदर से भरा हुआ कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे वाटरमेलन होता है, अंदर से भरा होता है, उसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक ना, तो सॉलिड की बात कर रहे हो तो ये अंदर से क्या होगा, भरा हुआ होगा। लेकिन ध्यान देना, अब जब सॉलिड कंडक्टिंग में जब तुम चार्ज दोगे ना, चार्ज दोगे तो वो चार्ज अंदर स्टे नहीं कर सकता, इसके अंदर नहीं रह सकता, वो सरफेस पे जाएगा। जैसे ये कोई भी कंडक्टिंग है, तो चार्ज जब तुम दोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, चार्ज हमेशा कहाँ होगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो, तो इसलिए चार्ज अंदर नहीं रह पाता वहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो, इसलिए चार्ज वहाँ पे स्टे नहीं कर पाता, अंदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अंदर चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर होगा। इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक ना, तो सभी के सभी चार्ज कहाँ पर चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी क्या होगा, सभी का सभी चार्ज क्या होगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो आप बताओ, सभी का सभी चार्ज अगर सरफेस पे चला गया तो ये सॉलिड होते हुए भी, ये सॉलिड होते हुए भी सॉलिड का काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के साथ डील करना होता है ना, तो चार्ज तो सरफेस पे ही है, तो ये भी इसी की तरह काम करेगा। ये जो है नाम से तो सॉलिड कंडक्टिंग है, नाम से, लेकिन काम से नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, तो वो भी इसकी तरह ही बिहेव करेगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, जीरो, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, जीरो। बाहर जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलेगा, ग्राफ भी सेम होगा। तो अब एक बच गया क्या, सॉलिड, जिसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसमें जब चार्ज दोगे ना तो अंदर स्टे करता है, क्योंकि कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, तो इसके अंदर चार्ज भी होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया जो हम बताना चाह रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। देखो सॉलिड कंडक्टिंग में हम लोग कोई भी एक स्फीयर लेते हैं। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा इसलिए लेना क्योंकि मैं लगातार वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नॉन कंडक्टिंग में बताओ, चार्ज अंदर रह जाता है, चार्ज अंदर रह जाता है। ठीक ना, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर भी। अब कैसे क्या होगा हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कोई भी एक सॉलिड स्फीयर लो जिसका रेडियस क्या है, रेडियस कितना होगा, रेडियस हम लोग आर लिया, और इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। इसके अंदर चार्ज क्या है, पूरा चार्ज क्या है, क्यू।
तो बताओ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग 4 स्टेप में बोले थे, हर एक डेरिवेशन को करेंगे। पहला क्या, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस एंड फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दूसरा क्या बोले थे, सॉल्व द इंटीग्रल। तीसरा क्या बोले थे, टोटल चार्ज निकालना। और लास्ट क्या था, अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक है ना। आप मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डालूंगा, उसमें मैं पूरा मेथड बताऊँगी कैसे 4 स्टेप से हर एक गॉस थ्योरम का डेरिवेशन हो जाता है। तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक ना। तो देखो अगर ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होना चाहिए, स्फीयर, तभी ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम लोग गॉसियन सरफेस क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल। ठीक ना। अब देखो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किस तरह का निकलेगा, ऐसे चारों तरफ फैलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सन होता है, सन से लाइट कैसे निकलता है, चारों तरफ निकलता है। या कोई भी स्फेरिकल लो और उसके अंदर चारों तरफ छेद कर दो तो पानी कैसे निकलेगा, चारों तरफ ऐसे निकलेगा ना। तो उसी तरह इससे भी निकलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इससे, ऐसे सन की लाइट की तरह। ठीक है, चारों तरफ निकल रहा होगा, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे को किसी एक पॉइंट पे देखना है, व्हाट इज द, मैं किसी एक पॉइंट पे अभी डील करने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो किसी भी एक पॉइंट P पे हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया ds। एक बात बताओ, हम पहले ही बताए हुए एरिया वेक्टर किसी भी क्लोज्ड बॉडी में कहाँ होता है, बाहर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड आउटवर्ड। तो बताओ ये जो ds एरिया लिए हम, ये वाला जो ds एरिया लिए हुए है, ये जो ds एरिया लिए हुए, बताओ इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, किसी भी स्फेरिकल का हो या सर्कल हो या स्फेयर हो। सर्कल में उसका परपेंडिकुलर, उसके लाइन, उसके सर्कमफ्रेंस का परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस। स्फेयर में उसके एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका रेडियस। तो इसका रेडियस, इसका बताओ यही क्या होगा, एरिया वेक्टर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रेडियली बाहर निकल रहा था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे किधर निकल रहा होगा, ये मान लो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर। दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना हो गया, 0। अब एक बात बताइए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है इस समय, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, ये पूरा स्फीयर का चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के ही अंदर आ रहा है। तो जो चार्ज तुम शुरुआत में मानो कि वही चार्ज गॉसियन सरफेस का क्या होगा, अंदर भी होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, वो हम बना दिए। फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक ना। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, सॉल्व द इंटीग्रल। मैं यही बताया था ना, सॉल्व द इंटीग्रल। क्लियर है। देखो जब आर्टिकल्स लिखने जाओ तो वो सब चीज़ मेंशन करना, जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस मान लो मैं स्मॉल r मान रहा है। ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसका चार्ज स्फीयर का कितना है, कैपिटल R, इसका मैं क्या होना, स्मॉल r, वो मेंशन करना होगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था, अप्लाई सॉल्व द इंटीग्रल। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds। तो मैं क्या करता हूँ, E ds cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E ds cos 0। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया, E ds। अब लोग सर इस गोला का क्या काम है, गोला ये बताता है कि जो तुम्हारा सरफेस है ना वो क्लोज है, और जब तुम गोला लिखते हो तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। गोला का मतलब, जब ये गोला लग जाता है इसका मतलब क्या है, तुम पूरे का एरिया निकालने जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। तो ई को बाहर करो, क्योंकि ई हर जगह क्या है, सेम है, क्योंकि हर जगह आर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। और एरिया से हर जगह एंगल 0 ही बनाएगा ना, यहाँ 0, अगर यहाँ ले लेते एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो 0 बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट। इसको हम बाहर कर लिया और ds का क्या कर दिया हम लोग, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब बताओ छोटे छोटे एरिया को अगर मिला के बनाओगे तो कौन सा एरिया बन जाएगा, बड़ा वाला एरिया, इस पूरे स्फीयर का एरिया। देखो स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं, मैं वहाँ फिर से बताता हूँ, यहाँ पे स्टार डाल देना जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। ये ds का एरिया जब निकालने जा रहे हो, ये किसका एरिया,
गॉसियन सरफेस का कि ये चार्ज स्फीयर का, चार्ज स्फीयर का, ये गॉसियन सरफेस का। तो किसका एरिया है? गॉसियन सरफेस का। किसका? गॉसियन सरफेस का। किसका? गॉसियन सरफेस का। क्योंकि तुम जो यहाँ पे एरिया वेक्टर लियो गॉसियन सरफेस में लियो ना, तो गॉसियन सरफेस का ही होगा। तो यहाँ पे गलती करते वो लोग क्या करते हैं, इसका एरिया ले लेते और इसी का इंटीग्रेशन कर देते। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ई डी एस का इंटीग्रेशन। बताओ क्या, छोटे छोटे को मिलाओगे तो पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। देखो लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं और यहाँ पे कैपिटल आर कर देते हो, गलती से कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्टार डाल देना, यहाँ गलती होने का चांस है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप क्या था? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? क्यू। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना चार्ज ना दे के चार्ज डेंसिटी दे देता है। जैसे ये इसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज भरा है कि एरिया में? वॉल्यूम में, क्योंकि अंदर भी भरा हुआ। तो चार्ज डेंसिटी मान लो तुम्हें क्या दे देगा? रो दे देगा, रो। ठीक है, तो अगर रो दे दिया तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? रो क्या है? 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज क्या है? रो। तो पूरे वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा? 1 यूनिट का रो है तो पूरे वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कौन सा आर लोगे? ये ना, क्योंकि चार्ज तो इसके अंदर है। गॉसियन से उसको क्या मतलब? चार्ज तो इसका है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस लोगे क्योंकि इसमें चार्ज है ना, तो कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, जब ड्राइवेशन आर्टिकल्स करोगे तो इसमें यही चार्ज लेना, वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? टोटल चार्ज हमारा आ गया क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप अप्लाई गॉस थ्योरम। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन क्या बताया था? गॉस क्या बताया था? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्या है? क्यू। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या ले लिए? क्यू ले लिए। फ्लक्स इक्वल टू क्या ले लिए? क्यू ले लिए। अब ये हमारा क्या बन गया? सेकंड इक्वेशन। अब बताओ ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है? सेकंड। तो दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों के लेफ्ट साइड क्या है? फ्लक्स। तो राइट साइड दोनों का क्या कर दो? इक्वल। तो क्या हो गया? ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल था। क्लियर है? कोई डाउट? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द सरफेस करते थे। देखो ऑन द सरफेस में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑन द सरफेस में क्या होगा? जो गॉसियन सरफेस हो, अब ऑन द सरफेस में जब निकालोगे तो गॉसियन सरफेस भी यही होगा और चार्ज स्क्वायर भी यही होगा। गॉसियन सरफेस भी कौन होगा? यही होगा, यही गॉसियन सरफेस भी। तो ds लोगे कहाँ? यहीं पे लोगे ना ds। तो इधर ds और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सब कुछ सेम है। देखो क्या टोटल चार्ज क्या होगा? पहला स्टेप क्या था? सॉल्व द इंटीग्रल। तो फ्लक्स इक्वल टू ई ds एंगल 0, वो सब सेम है। तो ds का इंटीग्रेशन वहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी कैपिटल आर का रेडियस हो गया। अब क्योंकि दोनों का रेडियस सेम होगा ना, ये खुद ये यहाँ पे, तो यहाँ पे बस ds का इंटीग्रेशन जो वो क्या लिखोगे? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वहाँ स्मॉल आर था, बस इतना ही अंतर है। टोटल चार्ज अभी भी कितना है? चार्ज इक्वल टू अभी भी क्या है? क्यों? क्योंकि पूरा चार्ज तो अभी भी इसके अंदर है। जो गॉसियन सरफेस है उसी के अंदर टोटल चार्ज है ना। टोटल चार्ज अभी भी गॉसियन सरफेस के क्या है? अंदर है। तो हम लोग क्या लिए? क्यों लिए? देखो अभी भी ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो हम क्या लिए? क्यू लिए। ठीक है, अब अप्लाई गॉस थ्योरम। तो क्या लिखोगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या? अंदर जो टोटल इसके चार्ज है। तो दोनों को कंपेयर कर दो। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम चीज़ है ना, ये तो समझे? क्लियर है सभी को?
ये आ गया। अब इनसाइड जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इनसाइड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? इनसाइड, ठीक ना। चलो इनसाइड पे आते हैं। ये स्फीयर था, चार्ज स्फीयर था, इसका रेडियस कितना हम माने हुए थे? कैपिटल आर। अब पॉइंट पी कहाँ ले रहे हैं हम? इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर अगर पॉइंट पी लोगे तो गॉसियन सरफेस भी बनाओगे इस तरह से कि पॉइंट पी लाई ऑन द गॉसियन सरफेस, यही बताया ना, पॉइंट पी लाई ऑन द गॉसियन सरफेस, यही बताया हुआ है। इसका रेडियस क्या है? आर। अब वो पॉइंट पी लिए और गॉसियन सरफेस अगर को जब बनाओगे तो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास करना चाहिए? पॉइंट पी से। तो यहाँ से गॉसियन सरफेस क्या होगा? पास करो। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब बताओ एरिया वेक्टर ds इधर ही है और रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और ds भी हमारा इधर ही है, दोनों एक ही साइड है, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अब टोटल चार्ज क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस ये है ना, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो ये मान लो चार्ज है तुम्हारा तो एक बार बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज है क्या? जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ये तो गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर तो बस ये वाला चार्ज है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉसियन सरफेस के अंदर तो बस ये वाला चार्ज है ना, ये वाला चार्ज। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या माने हैं हम लोग? स्मॉल आर, और इसका क्या मानो? कैपिटल आर। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस? स्मॉल आर, और इसका क्या है? कैपिटल आर। तो एक बार बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो जितना स्मॉल आर स्क्वायर के अंदर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर के अंदर तो बस इतना ही चार्ज है ना। तो जब टोटल चार्ज निकालते हो ना तो वहाँ पे बदल जाता है, वो कैपिटल क्यों नहीं रहता। तो अब देखो क्या है, सब कुछ सेम है। ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, एंगल सब कुछ जीरो है, तो सॉल्व द इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो क्या हो जाएगा? ई डी एस का इंटीग्रेशन। तो ई डी एस का इंटीग्रेशन में डी एस किसका होता है? गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना मानो? स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन है? ये वाला। आर कौन है? ये वाला, क्योंकि डीएस में किसका इंटीग्रेशन करते हैं? इसका ना। तो आर कौन लोगे? ये वाला। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब टोटल चार्ज हमें निकालना है। टोटल चार्ज इनसाइड किसके अंदर? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेंसिटी निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो बताओ इसमें टोटल चार्ज कितना था? कैपिटल क्यों? इसका रेडियस कितना था? आर। तो एक यूनिट में कितने चार्ज? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस पूरे स्पेयर में टोटल चार्ज क्यू था, वॉल्यूम कितना था इसका वो तो निकाल लेंगे। टोटल चार्ज कितना था? क्यू। तो बताओ हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे? टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इक्वल टू मान लो क्यू डैश है, ठीक है, क्यू डैश मान लो। तो अब हमें क्या निकालना है? रो। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे निकालोगे रो? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ऐसा होता है ना मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा? 4/3 बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया डेंसिटी। तो अब बताओ क्यू डैश कितना होगा? क्यू डैश क्या है? इसके क्यू डैश क्या है? इसके अंदर का चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज में कितने, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज? रो। तो इसमें कितने चार्ज? तो इसके वॉल्यूम का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। एक मास आलू का दाम 10 रुपया, तो 1 kg का मास 10 रुपया, तो 5 kg का बताओ 50 रुपया। तो उसी तरह एक ही ये रो क्या है?
एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज है ना, तो कोई पूछेगा इतने वॉल्यूम में कितना है, तो उसको रो को मल्टीप्लाई कर दो ना उसमें, तो पता क्या लिखोगे, रो इंटू इसका वॉल्यूम, इसका गॉसियन सरफेस का, तो कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब बताओ क्यू डैश की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देख लो, Q/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या आ गया, Q/r क्यूब इंटू r क्यूब। ये क्या आ गया हमारा, क्यू डैश आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, क्यू डैश आ गया। क्लियर है, ये क्यू डैश आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्यू डैश आ गया तो क्या करना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। ये फर्स्ट स्टेप था, तो अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू लिखोगे, क्यू डैश लिखोगे, इसके अंदर वाला चार्ज ना, इसके अंदर चार्ज क्या है, क्यू डैश है ना, नॉट की कैपिटल क्यू, क्या है क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू होता है Q/r क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। ये क्या गया, सेकंड इक्वेशन। अप्लाई गॉस थ्योरम हो गया ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर कर दो, तो क्या बन गया, E4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q/r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब r अपॉन r क्यूब। ये तुम्हारा क्या बन गया, फॉर्मूला। ये बन गया फॉर्मूला, समझ में आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। देखो ग्राफ क्या होगा, बताओ। मान लो ये एक स्फीयर था, इसका रेडियस r था, तो जब r इज स्मॉलर देन r, तो इक्वल टू क्या आया है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन r क्यूब। यही है, r इक्वल टू r में क्या आया है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और r इज ग्रेटर देन r में क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यही है, देख लो रिजल्ट में चेक कर लेना। अब देखो ग्राफ इसका, ये मान लो r इक्वल टू कैपिटल R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर R। अब बताओ r इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पे, तो r स्मॉलर देन r जब था, मतलब इससे जब पीछे था r की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। Q क्या है, कांस्टेंट, और R क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, चार्ज स्फीयर, वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल r वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे ये स्फीयर, इसकी स्मॉल r की वैल्यू तो ये भी हो सकती थी, 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 लेकिन कैपिटल R तो वो स्फीयर का R है ना, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। क्लियर है ये बात। तो मेरे को पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्मॉल r। कब, जब स्मॉल r जो है कैपिटल R से क्या है, कैपिटल R से क्या है, छोटा है। स्मॉल r जब कैपिटल R से क्या है, छोटा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो डायरेक्टली का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद बताओ R, इसके ये तो सरफेस का होगा, सरफेस का यही वैल्यू होगा ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ कैपिटल R भी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू ये है। ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन R Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसके बाद बताओ ये सभी क्या है, कांस्टेंट, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर, तो हम K अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इक्वल टू K R स्क्वायर।
ये मतलब कोई भी कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट मत मान लेना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होगा। ये लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ई की वैल्यू 0 कब होगी, जब आर क्या होगा इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी लाइन को। तो ये क्या है इसका ग्राफ, ये इनसाइड अंदर, ये सरफेस पे, ये वैल्यू सरफेस पे, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का क्या है ग्राफ है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, चलो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं लगातार नया नया वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।